हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता चली होगी सिलाई की पहली क्लास है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समीज की कटिंग बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले जब सिलाई की क्लास होती है ना तो उसमें समीज ही बताया जाता है। ठीक है, तो अब ये क्लासें कंटिन्यू 60 डेज तक चलेंगी। अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भले आप 60 वीडियो होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वीडियो एक्चुअली में है किस मेथड पे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, लिखना विखना ज़्यादा मैं आपको बताऊँगी नहीं, एक सिंपल और ऐसे तरीके से बताऊँगी जो सिंपल भी और थोड़ा कम टाइम भी कम ले, जिससे आपको भी सहूलियत हो और मुझे भी सहूलियत हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे का एरिया होता है ना दोस्तों, जो सबसे पहले हम सूट को, जैसे मान लो ये कपड़ा है, ठीक है, ये पूरा कपड़ा है, हम मान लेते हैं ये पूरा का पूरा कपड़ा है हमारा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये डबल फोल्ड है। कई लोग 4 फोल्ड में भी एक साथ काटते हैं, कई लोग डबल फोल्ड में भी एक साथ काटते हैं, वो अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है। ठीक है, अगर आपको डबल फोल्ड चारों पल्ले एक ही साथ कैसे काटते हैं, अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पूरे कपड़े के साथ चारों पल्ले एक साथ कैसे काटते हैं उसको बता दूंगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा पूरा कपड़ा है, हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो, अगर एज के हिसाब से एज होती है सबसे पहले तो देखिए, अगर आप बना रहे हैं 10 से 15 साल की लड़की की, ठीक है, जो मान लो 3.5 फुट है या 4 फुट की है। ठीक है, उसका जो ये यहाँ पे का रखोगे हिस्सा, वो 6 इंच रखोगे। ठीक है, आपको ज़्यादा नाप तोल करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ। उसका रखेंगे हम 6 इंच, जो 10 से 15 साल के बीच में। ठीक है, जो 15 से 20 साल के बीच में है दोस्तों, उनका हम रखेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। अब ध्यान देने वाली बात यही है कि अब 15 से 20, अब 20 से जो ऊपर की हैं उनमें उम्र का नहीं चलेगा, लेकिन उनमें बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से। अब देखो, ध्यान रखना कि जो 20 से ऊपर की औरतें या लड़कियां जो भी हैं, जिनकी उनकी चेस्ट अगर 40 से ऊपर है तो उनका 6.5 आएगा। ठीक है, अगर 40 से ज़्यादा है तो उनका 7 रख देना। ठीक है, और अगर 40 से कम है तो उनका 6.5 आएगा। समझ में आ गया आपको? ये एक सबसे फिक्स मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी 40+ वाली की है। ठीक है, जिसका 40+ है तो यहाँ पे 7 आएगा। ये हमारी यहाँ पे की ये कंधे की चौड़ाई होगी, वो हम 7 इंच रखेंगे। अब लंबाई की भी वही बात आ गई। तो देखिए दोस्तों, लंबाई अब हम कैसे रखते हैं। लंबाई ये यहाँ पे की लंबाई होती है ना, कंधे की, जहाँ पे से चेस्ट का निशान आता है, वहाँ पे की लंबाई भी आप चौड़ाई कैसे रखोगे आप। अब जो औरत ये होती है चेस्ट के हिसाब से, ठीक है, जिसके अगर 30 से कम चेस्ट है उसकी तो यहाँ पे 6.5 आएगी। ठीक है, और जिसके 30 से 40 के बीच में चेस्ट है उनकी 7 आएगी। अब जिसके 40 से ऊपर हैं, जैसे 44 या 45, उससे ज़्यादा तो किसी की होंगी नहीं। ठीक है, 44 से 45 के बीच में है दोस्तों, उनका क्या रखना है, 7 इंच 2 सूत। ठीक है, उससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर बहने लगता है। लास्ट 7 इंच 2 सूत रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखेंगे, मैंने आपको बता दिया है इसको बॉडी के हिसाब से। तो अब इसकी हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 7 इंच रख दी, क्योंकि ये 40 तक की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे से यहाँ पे की चौड़ाई तो आपकी जितनी भी होगी आप रख लेना। अब यहाँ पे से जो गोलाई देते हैं ना दोस्तों, उसको हम 1 इंच रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे से की जो यहाँ पे की गोलाई होती है वो 1 इंच होती है, और आपको यहाँ पे से गोलाई दे देनी पड़ती है। समझ में आया? ये हमने गोलाई दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे से जो दूसरा कमर का निशान होता है वो किस में आता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हाइट के हिसाब से होता है। अगर जिसकी आप सूट सिल रहे हो, मान लो कि वो 4 से 5 फीट के अंदर है, तो उसका कितना रखोगे, 7, 14, 21। देखो दोस्तों, 7 यहाँ पे आएगा चेस्ट में, यहाँ पे से यहाँ पे की 7, यहाँ पे से यहाँ पे की 14, और यहाँ पे से यहाँ पे की 21। समझ में आ गया आपको? 7, 14, 21 रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे की अगर आपकी लंबी है औरत, अगर चलो 5 फीट से ज़्यादा है, तो आप इसको 21 में 2 सूत बढ़ा देना। अगर उससे लंबी भी है तो 7, 14, 21 में 2 सूत ज़्यादा, भले 5 फुट से वो कितनी लंबी हो, 8 फुट की भी क्यों ना है, तो आप 5, 14, 21 में 2 सूत एक्स्ट्रा करना, उससे ज़्यादा लंबा मत करना। ठीक है,
क्योंकि घुटने लंबे होते हैं इंसान के, ये वाला एरिया नॉर्मल होता है। ओके, तो देखिए अब जो यहाँ पे से ये है ना, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखते हैं, ये हमेशा 2 इंच रखना। समझ में आया? 2 इंच रखना आप यहाँ पे से, इसको 2 इंच रखना। क्योंकि देखो दोस्तों, जो फ्यूचर में पतला है, ज़रूरी थोड़ा ना कि वो बाद में भी पतला ही रहे, वो बाद में मोटा भी तो हो सकता है। तो उसको हम जितना वो मोटा होगा वो आराम से खुलवा लेगा। ओके, अब देखो दोस्तों, चेस्ट के हिसाब से अब मैं इनको लूजिंग कितनी रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान लो जैसे इनकी चेस्ट है 40 इंच, ठीक है, 40 इंच इनकी चेस्ट है, तो 2 इंच तो पहले हम इसमें लूजिंग देंगे। 2 इंच लूजिंग देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसका हम 42 इंच, कटिंग में 42 इंच। लेकिन जब यहाँ पे से जॉइंट होगी बाजू, तो आधा इंच बाजू में भी तो मार्जिन जाएगा, तो हम आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा करेंगे इसी में। तो कितना रखोगे आप? 2 इंच एक्स्ट्रा करोगे और 2 इंच और एक्स्ट्रा करोगे, तो आप यहाँ पे 44 में काटोगे इसको। कितने में काटोगे? 44 में। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, हर किसी का अपना अलग अलग मेजरमेंट होता है, जिसको हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से हर किसी के मेजरमेंट होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे ये बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ और किसी की शिकायत नहीं आती कि ढीला हो गया। क्योंकि बाद में अगर आप टाइट करोगे ना, वो कंधे में जो बगल में लगता है ना दोस्तों, वो इसी वजह से लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखो आधा इंच तो चले जाएगा मार्जिन में, बाजू जब लगेगी आधा इंच तो मार्जिन में चले ही जाना है ना, फिर उसके बाद तो 2 इंच लूजिंग में आएगा। अब जो इंसान है बिल्कुल बॉडी के नाप की तो पहनेगी ही नहीं, इंसान है, उसको उठना बैठना पड़ता है, बॉडी कभी घटती है बढ़ती है, वो तो नॉर्मल रहता है। 2 इंच आप लूजिंग आराम से आ जाएगी। यहाँ पे आपको 2 इंच लूजिंग देनी है, यहाँ पे आपको 2 इंच लूजिंग देनी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे से जो हम दामन रखते हैं ना, आजकल स्ट्रेट दामन चलता है, बड़ा दामन कोई नहीं पहनता। लेकिन हाँ, कोई ऐसी औरतें होती हैं जो थोड़ा सयानी होती हैं, उनको दामन थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, स्ट्रेट उन्हें पसंद नहीं आता। तो उसमें आप उस केस में क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पे जैसे आपकी हिप से 40 इंच है, तो आप दामन थोड़ा बढ़ा देना, जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा 41 में रख देना और 42 में रख देना। समझ में आया? अब 40 का 10 यहाँ पे 10 हो गया ना दोस्तों, अगर ये पलटेगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 21 रख देना, नीचे ऊपर से 20 नीचे से 21। तो उससे क्या होगा ना, जो सयानी औरत होगी उनको भी कंफर्टेबल होगा और आप में भी शिकायत नहीं आएगी। तो अब मेरे को लगता है कि मैंने आपको ड्राफ्टिंग बता दी है और इसकी ये समीज की है। हाँ, लेकिन समीज का मैं एक आपको बताती हूँ कि देखो दोस्तों, जब हम जो कल वाली क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको सूट की कटिंग बताऊंगी ड्राफ्टिंग में। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ये वाला एरिया होता है ना, इसमें थोड़ा रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन चलो नेक का भी बता देते हैं। नेक का देखो दोस्तों, जो आगे का गला होता है ना, वो 3 इंच चौड़ाई रखते हैं। भले कितनी मोटी लड़की है, कितनी छोटी है, कितनी बढ़िया, आप 3 इंच रखना। जितना इंसान का कंधा होगा ना दोस्तों, उस हिसाब से वो फैल जाएगा गला, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 इंच आप यहाँ चौड़ाई रखना, जो 6 इंच हो जाएगी जब पलटेगा तो। ठीक है, 3 इंच रख लेना। और जो इसकी लंबाई होगी वो 6 इंच रख लेना फ्रंट की, क्योंकि कई लोग ब्रॉड पहनता है, वो अब आपके हिसाब से रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो 6.5 रखना फ्रंट में, जिसमें से आधा इंच तो यहाँ पे मार्जिन चले जाएगा और 6 इंच तैयार बेस्ट आएगा। और आप इसको गोलाई देके काट लेना। ठीक है, और पीछे का जो गला होता है वो 2.5 इंच रखते हैं, क्योंकि आधा इंच जब मार्जिन आता है तो 2.5 इंच आता है। ठीक है, तो इसको 3 आगे की चौड़ाई 3, पीछे की चौड़ाई 2.5 इंच। अब देखो दोस्तों, जो ये वाला एरिया होता है ना, समीज में हमें बाजू तो लगानी होती नहीं है, तो बाजू नहीं लगानी होगी तो हम इसको ऐसे काट देंगे। देखो चारों के चारों पल्ले आप एक साथ ऐसे ही काट लेना। लेकिन सूट में तो आपको बाजू लगानी पड़ती है, तो सूट में यहाँ पे का एरिया थोड़ा अलग होता है मेजरमेंट, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।